हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन सेज व्हेन इज वर्क डन बाय ए फोर्स नेगेटिव। ठीक है बच्चों, सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि किसी भी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव कब होता है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर होता है W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, एफ क्या है, यहाँ पे हमारा फोर्स है, एस क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन। ठीक है बच्चों, तो थीटा हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। ठीक है बच्चों, तो थीटा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो थीटा क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है हमारा। अब देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, अब हमें क्या चाहिए, वर्क टू बी, यानी अगर हमारा वर्क डन है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो वर्क डन टू बी नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव होने के लिए कोस थीटा, कोस थीटा मस्ट बी, कोस थीटा मस्ट बी नेगेटिव। तो कोस थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अब कोस हमारा नेगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, यानी थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है बच्चों, थीटा की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि कोस 90 डिग्री के ऊपर जीरो हो जाएगी। जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, और 180 के से बराबर या फिर उसके छोटी होनी चाहिए, यानी 90 से बड़ी और 180 के इक्वल या फिर बराबर होनी चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, अब इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया इस तरफ, ठीक है बच्चों, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ, जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया हमारा एस, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, और ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन हो गई, और दोनों के बीच का जो थीटा है मान लेते हैं कि ये कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अंदर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया कि वर्क डन नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कोस थीटा नेगेटिव होना चाहिए, और यानी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होना चाहिए वो 90 से बड़ा, 180 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।